हाँ भाई, क्या हाल है भाई। अच्छा, सबसे पहले सवाल प्लीज पढ़ लिया करें। अच्छा अच्छा, ये देखें भाई, सारा जो है वो अपना बिजनेस भेज रही है डीबी को। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है, हमेशा मैं जो कहता हूँ परचेज कंसिडरेशन गुडविल वगैरह बना लिया करें। तो पहले परचेज कंसिडरेशन को सेटल करते हैं। परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 2,40,000। ठीक है भाई। और सेटल्ड बाय कैश इन्होंने कितना दिया है? कैश दिया है 30,000। और कितना बच गया? ये 2,10,000। फिर इन्होंने शेयर्स इशू किए हैं। कितने? 1,50,000। इसका मतलब है जो बच गया, तो ऑब्वियस सी बात है, जो शेयर इशू हुए होंगे वो किस पे इशू हुए होंगे? प्रीमियम पे। करेक्ट। अब देखो, उसने सवाल एक डिफरेंट पूछा है। यहाँ पे नवंबर 2022 का सवाल है, एक डिफरेंट सवाल पूछा है। उसने बोला है कि सारा के बुक्स में डीबी का अकाउंट बनाओ। सारा के बुक्स में डीबी का अकाउंट बनाओ। तो पहले तो मुझे ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि डीबी है कौन। सारा ने अपना बिजनेस किसको बेचा है? डीबी को बेचा है। तो सारा के लिए डीबी कौन हो गया? रिसीवेबल। बराबर, रिसीवेबल हो गया ना, जिसने बेचा है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, जब हम अपना एसेट्स बेचते हैं, हम क्या करते हैं? हम एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। इज दैट राइट? कोई भी चीज अगर मैं बेच रहा हूं, और ट्रेड रिसीवेबल को हम डेबिट करते हैं। यहां पर सारा ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस किसको भेज दिया? डीबी बिजनेस को भेज दिया। और कितने का बेचा? सारे एसेट्स क्रेडिट हो गए। और डेबिट क्या होगा? कितनी अमाउंट? 240। बात समझ में आई? ये एक तरह से इन्वेंट्री हमने क्रिएट की है, एंट्री क्रिएट की है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक रिसीवेबल बन जाएगा आपका। ये इस तरह से परचेस कंसिडरेशन कितने की है? 2,40,000। अब एक तरह से मेरा रिसीवेबल कितना है? 2,40,000 का। ये रिसीवेबल हमारा कम कैसे होता है? जब वो मुझे पे कर देता है। बराबर, हम एंट्री क्या बनाते थे? कैश डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल डीबी क्रेडिट। इज दैट राइट? यही बनाते थे। अब वो कैश भी दे रहा है और कैश के साथ साथ शेयर्स भी दे रहा है। तो कैश हो गया डेबिट, शेयर कैपिटल 1,50,000, और शेयर प्रीमियम 60,000। और ये क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 2,40,000 से। इसका मतलब क्या है? ये चीज मुझे रिसीव हुई है इस अमाउंट के अगेंस्ट। नॉर्मली अगर आप उसको सिंपल डेटा से समझेंगे तो आप कैसे समझेंगे? कैश डेबिट होता था, डेटा क्रेडिट होता था। तो इस दफा इसने जो मुझे पेमेंट की है, जाहिर सी बात है मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं, तो उसने कैश के में पेमेंट की। और इन दोनों मतलब शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम भी मुझे मिले हैं, जिसकी वजह से मेरा रिसीवेबल कम हो गया। अब मैं इससे पैसे नहीं मांगूंगा। करेक्ट। तो यही वो कह रहा है कि इसको टी अकाउंट में बताओ। कैश 30, शेयर्स 150, और प्रीमियम 60। ये आपकी एंट्री इसमें रिकॉर्ड हो गई। बात समझ में आई? देखो बेटा, जब सारा ने डीबी को बिजनेस बेचा होगा उधार पे ना, तो एक रिसीवेबल क्रिएट होगा। कितने का रिसीव होगा? 2,40,000। आपको मुझे 2,40,000 रुपए मुझे आपसे रिसीव करने। जैसे ही उसने मुझे कैश और शेयर्स दिया होगा, मेरा रिसीवेबल खत्म हो गया होगा। करेक्ट। अब वो कह रहा है कि बैंक अकाउंट बनाओ सारा का। ये रहा सारा का बैंक अकाउंट। पैसा जब आएगा तो डेबिट होगा, पैसा जब जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो पहले देखते हैं बैंक में पैसा कितना रखा हुआ है। बैंक में पैसा रखा हुआ है 12,000। ऐसा ही है बेटा? अच्छा, फिर ये जो है देखो, डीबी ने हमें पेमेंट की है, कैश की पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की है? 30। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट। अच्छा, अब ये देखो, लोन जो है ना, लोन की पेमेंट की है। पहले तो मैं ये देखता हूं कि लोन कितना है। शॉर्ट टर्म बैंक लोन है 20,000। ये पेमेंट हुई है लोन की। अब सवाल ये पैदा होता है, सर लोन की पेमेंट हुई है, ये कहाँ लिखा है? अब ये देखो ना, आपका कहाँ लिखा है कि लोन की पेमेंट हुई है? देखो, उसने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज टू कवर किए हैं एक्सेप्ट फॉर द लोन एंड द बैंक अकाउंट। तो भाई, जब बिजनेस बंद हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, लोन भी पे ऑफ होगा। बात समझ में आई ना? लोन भी पे ऑफ होगा, कोई अकाउंट बाकी थोड़ी रहेगा बेटा। तो अगर वो कुछ भी नहीं कह रहा, इसका मतलब है लोन क्या हो गया है बेटा? पे ऑफ हो गया है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, ये आ गया आपका कैपिटल। अब ये देखो कैपिटल कैसे आया। हम नॉर्मली बैंक का अकाउंट जो है वो
कैपिटल अकाउंट के बाद, ओनर के अकाउंट के बाद बनाते हैं, ऐसा ही है ना बेटा। अब देखो हमारे पास 120 रुपीज थे, फिर 30 आए और 20 चले गए। अब जो रिमेनिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो उस बंदे को जो सारा है उसको पे कर दिया जाएगा, ऐसा ही है ना। जो सीडी बीडी तो नहीं करूंगा ना इसको, ये जो 22 अमाउंट जो रहेगा ये ना, ये किसको पे कर दिया जाएगा, ये सारा को पे कर दिया जाएगा। अब ये सारा का कैपिटल अकाउंट। अब देखो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बीडी कितना दिया हुआ है, देखो ऊपर देखो कहां दिया हुआ है, बीडी ये लिखा हुआ 160 123 दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ऐसा ही है बेटा। 123 इसका कैपिटल दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जो आपने बिजनेस डिसॉल्व किया है और फिर उसको बेचा है, अब उस बेचने पे या तो आपको गेन आया होगा या आपको लॉस आया होगा। तो हम ये भी देख लेते हैं बेटा। इसके लिए मुझे जो है वो, तो मैंने यहां पे लिख दिया गेन 109। अब देखो, अब जब मैं हिसाब करने गया ना, बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं हिसाब करने गया 123 प्लस 109, अब ये मिला के बनता है 232, करेक्ट। अब ये जो मेरा कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज कैसे होगा, कि मुझे 232 की अगर अमाउंट मिल जाए तो मेरा ये कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, जरा बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि 232 में जो मुझे इन द फॉर्म ऑफ जो कैश मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 22। ये हो गया बैंक, सही है ना। ये एक तो मुझे बैंक में मिल रहा है, और जो मुझे शेयर्स मिल रहे हैं, शेयर्स कितने मिल रहे हैं, 150 प्लस 60 यानी कि 210। तो 210 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स मुझे मिल रहे हैं, तो मैं शेयर्स को लेके अपना बिजनेस क्या कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। देखो नॉर्मली क्या होता था कि हम एक ही करते थे, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते थे बैंक से। अब क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ बैंक थोड़ी मिल रहा है, तो नॉर्मली क्या होता था, कैपिटल होता था डेबिट और बैंक होता था क्रेडिट, ऐसा ही है। लेकिन यहां पर बैंक भी मिल रहा है हमें, बैंक के थ्रू भी पैसा यानी कि कैश में भी आ रहा है और शेयर्स के थ्रू भी आ रहा है 210। तो अब देखो ये आपकी एंट्री भी, आपको मैंने इसलिए एंट्री बना ली ताकि ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए, कैपिटल कम हो रहा है, किसके अगेंस्ट कम हो रहा है, क्या चीज लेके आपने कम किया है। एक तो बैंक के थ्रू पैसे लिए, बैंक में पैसे आए तो हमने बंद हो रहा है, बाकी के हमें शेयर इशू लिए हैं। तो ये दो चीजें लेके हमने अपना बिजनेस क्या कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, अब वो सोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ इस तरह से डिसोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, सारे एसेट्स डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे। देख लें भाई, नॉन करंट एसेट कितना है, 120, ये रहा। इन्वेंट्री कितने की है, 17। ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, 15। और ट्रेड पेबल कितने का है भाई, ट्रेड पेबल आपका आ रहा है 21,000। अब सारी एसेट्स जो है वो ट्रांसफर की गई हैं, बिजनेस को बेचा गया है, और वो परचेज कंसिडरेशन सारा कितने का है, वो है 240। तो देखें इस लिहाज से गेन आ रहा होगा 109, सही है ना। डिसॉल्व करके जो गेन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10। क्या कह रहा है, वो कह रहा है अब आप इसकी बैलेंस शीट भी बनाओ, ठीक है। अब देखो बेटा, जाहिर सी बात है, जब बैलेंस शीट बनेगी, और किसकी बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी इसकी, यानी कि इसके सारे एसेट्स इसमें आ गए। तो भाई जाहिर सी बात है, जब इसने इसका बिजनेस खरीदा तो गुडविल पे खरीदा है, और गुडविल आपका इनटेंजिबल एसेट है। तो पहले तो हम गुडविल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले नेट एसेट्स जो आपने एक्वायर की हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात है, देखो आपके पास दो फिगर लिखी हुई, ये वाली और रीवैल्यूड अमाउंट। सो रीवैल्यूड अमाउंट लेटेस्ट होती है, तो जब भी आपके पास दो फिगर्स लिखी हुई होंगी तो आप रीवैल्यूड अमाउंट लेंगे। तो देखो नॉन करंट एसेट कितना लिया हुआ है, 203,000, 3 जीरो हटा के ले लेते हैं। उसके बाद देखो इन्वेंट्री आपको ऊपर भी दी हुई है और नीचे भी दी हुई है, तो मैं रिवैल्यूड लूंगा 14,000। अब ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिया हुआ अपडेटेड, तो मैं वही पुराना वाला लूंगा जो कि है 15,000। अब बैंक और हम लोन, यानी कि देखो उसने कहा है कि मैंने सारा एसेट खरीदा है सिवाय लोन और बैंक अकाउंट के, तो लोन और बैंक अकाउंट नहीं लेंगे। लेस ट्रेड पेबल, क्योंकि लाइबिलिटीज भी उसने एक्वायर की हैं, 21। तो नेट एसेट्स आपके पास आ गए 211, और परचेज कंसिडरेशन कितने की है, 240। बिजनेस जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है, ये देखो 240। तो गुडविल के मैंने कितने पैसे पे किए हैं, 29, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे।
पहले नॉन करंट एसेट में टेंजिबल आ जाएगा। अब ये कितना था 203 और उसका ऊपर एसेट कितना था 722, मिला के हो गया 925। अब आ जाएगा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होता है जिसको टच नहीं कर सकते, गुडविल। गुडविल कितनी एक्वायर की आपने 29, ये आ जाएगा 954। अब करंट एसेट की बात करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, ये लिखी हुई 14,000 और ऊपर क्लोजिंग इन्वेंट्री उसकी कितनी है 101। ये देख लें भाई, सारा इसको देख के मैं कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 115। फिर ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, ये लिखा हुआ भाई 15 प्लस 76 91। अब बैंक की बात करते हैं, जाहिर सी बात है ये बैंक तो एक्वायर किया नहीं है तो इसको तो नहीं देखेंगे। इसका था 24,000 और हमने बैंक के थ्रू कितना पे किया है 30,000 पे किया है, -30। इसका मतलब है भाई ये एसेट से निकल के आप ओवरड्राफ्ट में चलेगा, ये ओवरड्राफ्ट में जाएगा, तो 1160 हो जाएगा। अब इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, देखो पहले शेयर कैपिटल कितने थे आपके 4 लाख थे। इस कंपनी को परचेस करने के लिए आपने 150 के शेयर इशू किए, ये हम पूरा पीछे कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा जाके 550। फिर प्रीमियम पहले था नहीं, अब प्रीमियम आ गया है भाई 60। रिटेन अर्निंग है 464, 1074 हो गया। अब करंट लायबिलिटी में देखो अब आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे मैंने ऊपर किया था ना 24 - 30, इसका मतलब है 6 ओवरड्राफ्ट हो गए। ट्रेड पेबल भी हम दोनों को मिला के लिख देंगे 59 प्लस 21 80, तो ये आ जाएगा 1160। ठीक है बेटा।